अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। असल वजह ये था कि मैं बहुत दिनों से बहुत सख्त बुखार था, तो मैंने वीडियोस लेक्चर्स अपलोड नहीं किया। उसके लिए हम सो सॉरी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी किया कि सर आप लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर जो था इम्यूनिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने दरमियान में छोड़ दिया। तो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि सर आपने दरमियान में चैप्टर छोड़ दिया। तो उसका असल मसला ये था कि मैं बहुत सख्त बुखार था, बीमार था, तो इस वजह से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं लेक्चर्स को कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँ। तो मैंने स्टार्ट किया हुआ था इम्यूनिटी चैप्टर, उसमें मैंने इनेट इम्यूनिटी कम्प्लीटली डिस्कस किया कि इनेट इम्यूनिटी क्या है। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी था उसके दो टाइप्स थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसको भी डिस्कस किया। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक टॉपिक रह गया जो आज मैंने लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एंड टेम्परेचर रिस्पांस। आज हम कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्ट लेक्चर में ख़त्म करें, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट टॉपिक है, मेरा कोशिश ये है कि इसको हम शॉर्ट लेक्चर में कवर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने कहा कि सेकेंड लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, ठीक है। उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल थे जो मैंने डिस्कस किया। एक टॉपिक था इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है? सिंपली इन्फ्लेमेशन क्या है? जब बॉडी के अंदर कोई इंजरी हुआ, इन्फ्लेमेशन क्या है? जब बॉडी के अंदर कोई इंजरी हुआ, उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उस पैथोजन, उस इन्फ्लेमेशन, इस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। It is the body defense reaction which eliminate or limit the spread of infection or injured cell tissue against damaged tissue। यानी जो सेल या टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रिकवर करना, और वहां पे अगर पैथोजन मौजूद होते हैं उस पैथोजन को लिमिट में रखना या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना उस पैथोजन को। इसको क्या कहते हैं? इस रिस्पांस को क्या कहते हैं? इस रिस्पांस को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, ये स्किन है, ठीक है। अब स्किन के जो होते हैं, ये एक स्किन के अंदर एक चीज लग गया या अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से भी कोई पत्थर लग जाते हैं, आपके स्किन डैमेज हो जाते हैं या कोई दूसरा चीज हो जाता है। उसके साथ साथ जो अंदर चला गया स्किन में, उसमें तो बैक्टीरिया भी मौजूद है, डेफिनेटली बैक्टीरिया होगा, वहां पे माइक्रोब्स होगा, वो माइक्रोब्स भी अंदर चला गया। एक तो यहाँ पे आपके स्किन का जो सरफेस है वो डैमेज हुआ, अंदर साथ साथ में उसके अंदर जो थे बैक्टीरिया चला गया। तो अब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी की जो वेसल्स मौजूद है, ब्लड वेसल्स मौजूद है, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स मौजूद होते हैं। वो न्यूट्रोफिल सेल्स या मैक्रोफेज सेल्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। वो आकर यहाँ पे जो पैथोजन आया है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आया है, उस बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? खत्म करते हैं। वो पहले इंगल्फ करना शुरू करते हैं, उस बैक्टीरिया के साथ इंगल्फ करना, उस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर देते हैं मैक्रोफेज। अब यहाँ पे जब उसने इंगल्फ करना शुरू कर दिया या इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम प्रोसेस स्टार्ट किया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस रिस्पांस को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहते हैं। सिंपली एक बार फिर बताऊं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ये है कि अगर आपके बॉडी को कोई टिश्यू या ऑर्गन को इंजरी हो जाता है एक्सीडेंट में या बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल्स है आकर उसको रिमूव करना शुरू करते हैं, प्रोसेस उसके अगेंस्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस रिस्पांस को इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लक्स क्या होते हैं? फेगोसाइटोसिस व्हाइट ब्लड सेल्स आउट द कैपिलरीज। जब इन्फ्लक्स का ये है कि जब फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कैपिलरीज से निकल जाते हैं, तो वो क्या करते? मैक्रोफेज हैं या न्यूट्रोफिल्स या एनके सेल्स हैं, वो आकर उस मैक्रोफेज को, माइक्रोब्स को इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहते हैं। इंगल्फ, पैरासाइट, और उसके बाद जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, याद रखें न्यूट्रोफिल सेल्स वो वाइट सेल्स हैं कि सबसे पहले माइक्रोब्स पर अटैक करते हैं और फिर जब अटैक किया फौरन ये खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब इसका 5 कार्डिक साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं इस इन्फ्लेमेशन का। पहला जो लैटिन वर्ड्स है रॉबर्ट, रॉबर्ट का मतलब क्या होता है? रेडनेस, यानी वो जगह जहां पे इंजरी हो वो रेडनेस हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं। दूसरा ट्यूमर, ट्यूमर फिर लैटिन वर्ड का है, उसका मतलब स्वेलिंग, ये वो जगह स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग लाजमी आएगा, जब इंजरी हो जाती है तो वहां पे डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल सेल्स आकर उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो जगह स्वेलिंग आ जाता है। दूसरा सीन है। तीसरा जो होता है कलर, कलर यानी ईट। ईट का मतलब क्या होता है? जब उसमें सोजिश आ जाता है, उस जगह में सोजिश पैदा हो जाता है, उसको ईट कहते हैं। अब तीसरा डर, डर का मतलब पेन, दर्द, लाजमी बात है दर्द
वहाँ पे काज हो जाते हैं। और 5, अगर वो इंजरी या इन्फ्लेमेशन डीप है तो उसको लूज ऑफ फंक्शन और ऑर्गन या टिश्यू भी काम छोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल उंगली कट गया एक्सीडेंट में तो ये डेफिनेटली काम छोड़ देते हैं फंक्शन, ये इसको क्या कहते हैं, लूज ऑफ फंक्शन। ये 5 सेन आप दिमाग में रखें किस चीज़ का सेन है, ये इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटिक फंक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। क्या फंक्शन है इन्फ्लेमेशन का, इज टू रिमूव द नेक्रोटिक सेल्स एंड स्टार्ट रिपेयर प्रोसेस। यानी इसका मतलब ये है, इन्फ्लेमेशन का काम ये है कि उस जगह को दोबारा रिपेयर करना, बनाना, और साथ में अगर माइक्रोब्स है उस माइक्रोब्स को भी ख़त्म करना, और डेड सेल्स जो हैं, डैमेज सेल्स हैं, उसको भी रिमूव करना। ये इन्फ्लेमेशन का काम है, सिंपल ही है। अब दूसरा जो है टेम्परेचर रिस्पॉन्स क्या है, टेम्परेचर का क्या काम है। देखिए टेम्परेचर का अहम काम ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, वो ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं और वो ज़्यादा क्या करते हैं, इंगल्फिंग का काम शुरू कर देते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज़्यादा इंगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं। सिंपली मैक्रोफेज इनकाउंटर द माइक्रोब्स एंड रिलीज क्या रिलीज करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये मैक्रोफेज इनकाउंटर स्टार्ट कर देते हैं माइक्रोब्स का, और साथ साथ में रिलीज कर रहा है किस चीज को, इंटरल्यूकिन प्रोटीन को। अब ये इंटरल्यूकिन प्रोटीन जो है ये क्या होता है, बाकी सेल्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि यह बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हैं, फौरन वहां तक पहुंच जाओ कि उस माइक्रोब्स को खत्म करें। ब्लड ब्रेन, अब ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम पायरोजन कहते हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो मौजूद है, वो हाइपोथैलेमस फौरन क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स काज न्यूरॉन इन द हाइपोथैलेमस टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। अब जो इंडोटॉक्सिन है बैक्टीरिया का, वो काज करते हैं न्यूरॉन में जो हाइपोथैलेमस में मौजूद है, वहाँ पे चले जाते हैं, उसको हम पायरोजन भी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस पर क्या करते हैं, उसके खिलाफ टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। जब टेम्परेचर रेज हुआ तो बॉडी में ज़्यादा ये मैक्रोफेज जो मौजूद है वो ज़्यादा इनकाउंटरिंग का काम शुरू कर देते हैं। नॉर्मल जो है टेम्परेचर कितने 37 सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट 98 फ़ारेनहाइट है, इंक्रीज हो जाता है। इससे अगर ऊपर हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसको हम कहते हैं ये टेम्परेचर रिस्पॉन्स है। अब आप लोगों ने सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं प्योर, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसको हम बुखार कहते हैं, प्योर कहते हैं। अब प्योर क्या है, प्योर इज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट ऑफ पैथोजन। प्योर खुद एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट पैथोजन के खिलाफ, एक रिस्पॉन्स है, बॉडी का टेम्परेचर रेज होता। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है, रेज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड प्योर। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। अब प्योर के बहुत टाइप्स हैं, एक है इंटरमिटेंट, दूसरा है रिलैप्सिंग प्योर या कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, दूसरा जो है सस्टेन्ड प्योर या कंटिन्यूअस प्योर भी कहते हैं, और स्टिमुलेटिंग। ये 3 जो 4 ये कहे रिमिटेंट जो होते हैं। अब इंटरमिटेंट प्योर जो होते हैं 24 घंटे में एक बार नॉर्मल अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल तक पहुंच जाता है 24 घंटे में। रिमिटेंट जो होते हैं वो 24 घंटे में नॉर्मल तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, वो 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली होता है। रिलैप्सिंग प्योर कांस्टेंट 1 और मोर डेज, ये 1-2 दिन तक कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रहा है या नहीं, यानी ये टाइप्स है प्योर की। प्योर खुद क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर रेज हुआ, इंक्रीज हुआ, इसको हम प्योर कहते हैं। अब ये के इंटरमिटेंट प्योर जो 24 घंटे तक, वो एक दफा 24 घंटे में एक दफा क्या हो जाता है, नॉर्मल आला तक पहुंच जाते हैं। दूसरा जो होते हैं रिमिटेंट, वो होते हैं 24 घंटे तक अपने नॉर्मल आला तक नहीं पहुंचते, 24 घंटे आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब रिलैप्सिंग प्योर जो होते हैं कांस्टेंट 1 और मोर डेज, ये प्योर जो होते हैं कांस्टेंट रहेगा 1-2-3 दिन तक, फिर 2-3 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, फिर अचानक आ जाता है, इसको कहते हैं रिलैप्सिंग प्योर। अब स्टेंट प्योर जो होते हैं 4 नंबर, इसको कंटिन्यूअस प्योर भी कहते हैं, रिमेन अबव। ये कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होते हैं अबव होगा, नॉर्मल से अबव, यानी आपकी जो 37 है इससे अबव होगा, ठीक है। ये था, इसका काम क्या है, स्टिमुलेटिंग मैक्रोफेज। जब प्योर हो या बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग मैक्रोफेज फॉर मोर फेगोसाइटोसिस, ताकि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है तो मैक्रोफेज स्टिमुलेट है ताकि ज्यादा माइक्रोब्स को इंगल्फ करे।
लिवर स्प्लेन स्टोर आयरन, और इस टेम्परेचर इंक्रीज में या प्योर में जो लिवर है या स्प्लीन है वो स्टोर कर रहा है आयरन को। आयरन को स्टोर क्यों करते हैं इस टाइम? क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारे ब्लड में है उसके लिए आयरन एक खुराक है। तो लिवर क्या कर रहे हैं, और दूसरा अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, प्योर भी हमारे लिए फायदेमंद है। प्योर हुआ तो वो क्या होता है, लिवर और स्प्लीन स्टोर कर रहा है आयरन को, ताकि बैक्टीरिया को खुराक न मिल जाए। बैक्टीरिया को खुराक नहीं मिल रहा है, ऊपर से हमारे मैक्रोफेज है वो बैक्टीरिया को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो स्टिमुलेट है, तैयार बैठे हुए हैं कि हम क्या करें, उस बैक्टीरिया पर अटैक करें। हाई प्योर हार्मफुल बॉडी के लिए अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो लाजमी बात है बॉडी के लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। वो एंजाइम अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, फिर वो मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। सही है। और इसका ट्रीटमेंट जो होते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होते हैं नॉर्मल फीवर के लिए, फिर उसको जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर उसके लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। डेड सोर्स बहुत ही सिंपल आसान टॉपिक था कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है और टेम्परेचर रिस्पांस क्या है। इंशाल्लाह डेड सोर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास टॉपिक को डिस्कस करने वाला है, जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम स्पेसिफिक आइल स्पेसिफिक कहते हैं, या उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। तो हम पिछले नेक्स्ट लेक्चर में उसी को डिस्कस करते हैं। तो हमारे अगर इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।